दोस्तों, आज की कहानी बड़ी विशेष और ज्ञानवर्धक है। उम्मीद करता हूं आप इसे पूरा सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, गौतम बुद्ध एनके चैनल में आपका दिल से स्वागत है। एक विधवा ने बुझाई। 3 साधुओं की प्यास गर्मी की तपती दोपहर थी। सूरज आसमान में आग उगल रहा था। एक छोटे से गांव के बाहर एक सूखी हुई नदी के किनारे 3 साधु प्यास से बेहाल होकर एक पेड़ की छांव में बैठ गए। उनके गले सूख रहे थे और शरीर थकान से चूर था। हे भगवान, अगर जल्द ही पानी नहीं मिला तो अब और चला नहीं जाएगा। पहले साधु ने कहा, सही कह रहे हो भाई, हमें किसी से पानी मांगना चाहिए। दूसरे ने सुझाव दिया, पर किससे, यहां दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा। तीसरे साधु ने इधर उधर देखते हुए कहा। थोड़ी देर बाद उन्हें दूर एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखी। वहां से धुआं उठ रहा था, शायद कोई खाना बना रहा था। तीनों साधु एक दूसरे की ओर देखने लगे। चलो वहां चलते हैं, शायद कोई दयालु आत्मा हमें पानी दे दे, पहले साधु ने कहा। और तीनों धीरे धीरे झोपड़ी की ओर बढ़ने लगे। जब वे झोपड़ी के पास पहुंचे तो उन्होंने अंदर झांका। एक पतली दुबली महिला जिसने सफेद साड़ी पहन रखी थी, चूल्हे पर कुछ पका रही थी। उसके चेहरे पर उम्र से पहले आई झुर्रियां और आंखों में जीवन की कठिनाइयों के निशान थे। तीनों साधुओं ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, माता, हम तीनों बहुत प्यासे हैं, क्या हमें थोड़ा पानी मिल सकता है? विधवा ने तुरंत अपना काम छोड़ दिया और झट से अंदर गई। कुछ देर बाद वह एक घड़े में ठंडा पानी लेकर आई और एक एक कर तीनों साधुओं को पिलाया। साधु तृप्त होकर बोले, माता, तुमने हमारी जान बचा ली, ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे। विधवा मुस्कुराई और बोली, बाबा जी, मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रही हूं। जरूरतमंद की मदद करना ही सच्ची सेवा है। पानी पीने के बाद साधुओं ने देखा कि विधवा के पास खाने के लिए कुछ खास नहीं था। वह अपने लिए मोटे अनाज की रोटी बना रही थी। माता, तुम अकेली रहती हो? दूसरे साधु ने पूछा। विधवा ने लंबी सांस लेते हुए कहा, हां बाबा, मेरे पति को मरे कई साल हो गए। मेरा एक बेटा था, लेकिन वह भी बीमारी से चल बसा। अब मैं अकेले इस झोपड़ी में रहती हूं और गांव में छोटे मोटे काम करके गुजारा करती हूं। तीनों साधु उसकी सहनशीलता और धैर्य से प्रभावित हुए। पहले साधु ने कहा, माता, तुम बहुत सहनशील हो, क्या तुम्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होता? विधवा हल्की हंसी हंसते हुए बोली, बाबा जी, जब मन शांत हो तो अकेलापन महसूस नहीं होता। सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, लेकिन अगर मन को स्थिर रखना सीख लो तो कोई भी परिस्थिति दुखदाई नहीं लगती। तीनों साधु चकित रह गए। उन्होंने सोचा कि यह साधारण स्त्री नहीं है, इसमें कुछ विशेष तत्व है। दूसरे साधु ने फिर पूछा, माता, तुम्हारी यह सहन शक्ति कैसे आई? वह मुस्कुराकर बोली, जब मैंने सब कुछ खो दिया तब मुझे समझ आया कि कोई भी चीज स्थायी नहीं है। हम जिसे अपना समझते हैं वह कभी भी छूट सकता है। इसलिए अब मैं हर चीज को वैसे ही स्वीकार कर लेती हूं जैसी वह है। इसी से मन में शांति रहती है। तीनों साधु अब जान चुके थे कि यह स्त्री बाहरी रूप से साधारण लग सकती है, लेकिन अंदर से यह एक सखी ज्ञानी है। तीसरे साधु ने कहा, माता, आज तुमने हमें सिखाया कि सच्ची संतोष और शांति बाहरी चीजों से नहीं बल्कि भीतर से आती है। हम जीवन भर ध्यान और साधना करते रहे, पर जो ज्ञान तुमने सहजता से समझा वह हम अब तक नहीं समझ पाए। विधवा ने नम्रता से कहा, बाबा जी, ज्ञान कोई बड़ी बात नहीं है। जब व्यक्ति अपने अहंकार और मोह को छोड़ देता है तो ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाता है। तीनों साधु ने विधवा को प्रणाम किया और बोले, माता, तुम एक सच्ची साध्वी हो। हमने सोचा था कि हम तुम्हें उपदेश देंगे, लेकिन तुमने हमें ही सच्चा ज्ञान दे दिया। साधु वहां से जाने लगे तो विधवा ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, यह जीवन एक यात्रा है। कोई आता है, कोई जाता है। हमें बस अपने मन को निर्मल रखना चाहिए, बाकी सब अपने आप ठीक होता जाता है। तीनों साधु उस विधवा के घर से चल पड़े, लेकिन उनके मन में अजीब सी शांति थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे आज उन्हें किसी बड़े गुरु से ज्ञान मिल गया है। वे जंगल की ओर बढ़ रहे थे, तभी पहले साधु ने कहा, भाइयों, क्या तुमने महसूस किया? वह स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसमें जो धैर्य, शांति और समझदारी थी वह तो हम वर्षों की साधना के बाद भी नहीं प्राप्त कर सके। दूसरे साधु ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कह रहे हो। हम सोचते थे कि केवल ध्यान और योग से ही आत्मज्ञान मिलता है, लेकिन वह स्त्री तो बिना किसी साधना के ही
जीवन का गुड़ सत्य जान चुकी थी। तीसरे साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें वापस जाकर उससे और सीखना चाहिए। तीनों ने आपस में सहमति बनाई और वापस विधवा की झोपड़ी की ओर चल दिए। जब वे वापस उसकी झोपड़ी पर पहुंचे तो वह आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगी। बाबा जी, आप फिर से आ गए क्या? और पानी चाहिए? पहले साधु ने हाथ जोड़कर कहा, माता, हमें पानी से ज्यादा ज्ञान की प्यास है क्या? तुम हमें सिखा सकती हो कि यह आंतरिक शांति कैसे प्राप्त की जाए? विधवा हंस पड़ी और बोली, बाबा जी, मैं कोई गुरु नहीं कोई ज्ञानी, मैं तो बस अपने जीवन के अनुभव से सीख रही हूं। दूसरे साधु ने कहा, माता, हम वर्षों से जंगलों में घूम रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, लेकिन जो ज्ञान तुम्हारे पास सहजता से है वह हमें अभी तक नहीं मिला। कृपया हमें अपनी शिक्षा दो। विधवा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है बाबा जी, अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो मुझे अपना शिष्य मत समझो, बस यहाँ कुछ दिन ठहर जाओ और जीवन को जैसा है वैसा देखने की कोशिश करो। तीनों साधु मान गए और विधवा की झोपड़ी के पास रहने लगे। अगले कुछ दिनों में साधु देखते रहे कि विधवा कितनी सहजता से अपना जीवन जीती है। जब भी कोई दुखद बात होती तो वह परेशान नहीं होती, बस मुस्कुराकर कहती, जो होना था वह हुआ, अब आगे देखना चाहिए। जब कोई भूखा आता तो वह अपना थोड़ा सा खाना भी बांट देती और कहती, जिस पास ज्यादा है उसका कर्तव्य है कि वह बांटे। जब गांव के लोग उसकी झोपड़ी को लेकर मजाक उड़ाते तो वह बस शांत रहती और कहती, दूसरों के शब्दों से मेरा जीवन नहीं बदलता। साधु ये देखकर हैरान थे कि वह बिना किसी ग्रंथ को पढ़े, बिना किसी गुरु से सीखे जीवन के सबसे बड़े सत्य को जान चुकी थी। एक दिन पहले साधु ने सोचा, हमने कई महान गुरुओं से सीखा लेकिन हम कभी पूरी तरह से निर्मल नहीं हो सके। यह स्त्री कैसे इतनी शांत रह सकती है? उसने विधवा से पूछा, माता, क्या तुम्हें कभी क्रोध नहीं आता? विधवा ने हंसते हुए कहा, क्रोध आता है बाबा, लेकिन मैं उसे खुद पर हावी नहीं होने देती। मैं बस उसे देखती हूं और फिर जाने देती हूं। दूसरे साधु ने पूछा, और भय, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता? वह बोली, डर तब लगता था जब मैं अपने जीवन को लेकर बहुत ज्यादा सोचती थी, लेकिन जब समझ आ गया कि हम जो सोचते हैं वह हमेशा सच नहीं होता, तब डर चला गया। तीसरे साधु ने पूछा, तुमने यह सब सीखा कैसे? विधवा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब मैंने सब कुछ खो दिया तब मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो दुखी रहूं या जीवन को समझूं। मैंने दूसरा रास्ता चुना। तीनों साधु उसकी बात सुनकर स्तब्ध रह गए। कुछ दिनों बाद साधु वहां से विदा लेने लगे। उन्होंने विधवा को प्रणाम किया और कहा, माता, आज तुमने हमें जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया। हम सोचते थे कि ज्ञान जंगलों और मंदिरों में मिलेगा, लेकिन असली ज्ञान तो जीवन के अनुभवों में है। विधवा ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, जीवन को जितना सरल रखोगे उतना सुखी रहोगे। चीजों को पकड़कर मत रखो, बहने दो, यही जीवन का नियम है। तीनों साधु ने सिर झुकाया और आगे की यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन इस बार उनके मन में कोई बेचैनी नहीं थी। वे समझ चुके थे कि सच्चा संतोष बाहरी चीजों में नहीं बल्कि भीतर की शांति में है। तीनों साधु अब उस विधवा से मिले ज्ञान के साथ आगे की यात्रा पर बढ़ गए, लेकिन इस बार उनकी चाल धीमी थी और मन में एक अजीब सा संतोष था। चलते चलते पहले साधु ने कहा, हमने सोचा था कि ज्ञान केवल ग्रंथों और गुरुओं से मिलेगा, लेकिन वह स्त्री तो बिना किसी ग्रंथ के ही जीवन का गढ़ रहस्य जान चुकी थी। दूसरे साधु ने सहमति में सिर हिलाया। वह हमें बार बार सिखा रही थी कि जीवन को पकड़कर मत रखो, उसे बहने दो। लेकिन क्या हम इसमें इस ज्ञान को आत्मसात कर पाए हैं? तीसरे साधु थोड़ा सोचकर बोला, हमारे पास अब दो ही रास्ते हैं, या तो हम इस सीख को अपने तक सीमित रखें या फिर इसे औरों तक पहुंचाएं। पहले साधु ने गहरी सांस ली और कहा, हमें लोगों के बीच जाना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या यह ज्ञान सच में हर परिस्थिति में लागू होता है। वे तीनों आगे बढ़ गए और कुछ ही दिनों में एक नया गांव आया। गांव के लोग परेशान और दुखी लग रहे थे। साधुओं ने कारण पूछा तो पता चला कि गांव में पानी की भारी किल्लत है। कुएं सूख चुके हैं और खेत बंजर हो गए हैं। तीनों साधु एक वृक्ष के नीचे बैठकर विचार करने लगे। पहला साधु, हम जंगल में साधना करते रहे, लेकिन असली परीक्षा तो यहां है, क्या हम इस गांव की कोई मदद कर सकते हैं? दूसरा साधु, हमारे पास कोई धन दौलत नहीं,
लेकिन जो ज्ञान हमें मिला है वह जरूर बांट सकते हैं। तीसरा साधु शायद यही हमारी असली साधना है, लोगों के दुखों को दूर करने का प्रयास करना। तीनों साधु गांव में घूमने लगे और लोगों से बात करने लगे। वे गांव वालों को धैर्य और संतोष का महत्व समझाने लगे, लेकिन भूख और प्यास से जूझ रहे लोग इस ज्ञान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। गुस्साए युवक ने कहा, बाबा जी, हमें उपदेश मत दो, हमें पानी दो, खाना दो। क्या केवल शब्दों से हमारा पेट भर जाएगा? तीनों साधु एक दूसरे की ओर देखने लगे। विधवा ने जो सिखाया था वह केवल शब्दों में नहीं था, बल्कि एक जीवन पद्धति थी। अब साधुओं के पास एक मौका था कि वे इसे केवल दोहराए नहीं, बल्कि उसे जीवन में उतार कर दिखाएं। उन्होंने गांव वालों से कहा, हम भी तुम्हारे साथ खेत में काम करेंगे, नए कुएं खोदेंगे और तब तक तुम्हारे बीच रहेंगे, जब तक यह गांव फिर से समृद्ध नहीं हो जाता। धीरे धीरे गांव वाले भी प्रेरित हुए। उन्होंने साधुओं के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। कुछ महीनों में गांव में एक नया कुआं खुद गया। बारिश का पानी रोकने के लिए बांध बनाए गए और खेतों में हरियाली लौट आई। गांव के बुजुर्गों ने साधुओं को प्रणाम किया और कहा, बाबा जी, आज हमें समझ आया कि असली ज्ञान केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्म में होता है। आपने हमें सिखाया कि केवल दुख से बचने का उपदेश देने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उसके समाधान के लिए कार्य करना होगा। तीनों साधु मुस्कुराए। वे जानते थे कि वे अब सच्चे अर्थों में बुद्धत्व की राह पर चल चुके हैं। गांव छोड़ने से पहले एक वृद्ध महिला उनके पास आई और बोली, बाबा जी, आप हमें कभी छोड़कर मत जाइए। अगर आप चले गए तो हम फिर से वही गलती कर बैठेंगे। तीसरे साधु ने मुस्कुरा कर कहा, मां, हम यहां रहकर तुम्हें निर्भर नहीं बनाना चाहते। हमने तुम्हें दिखाया कि शांति और संतोष बाहरी चीजों से नहीं बल्कि कर्म और धैर्य से आता है। अगर तुम यह समझ चुकी हो तो हमें यहां रहने की जरूरत नहीं है। गांव वालों ने सिर झुकाया और कहा, आप सही कह रहे हैं बाबा जी, अब हम समझ गए कि असली संतोष भीतर से आता है। तीनों साधु फिर आगे की यात्रा पर निकल पड़े, लेकिन इस बार वे केवल ज्ञान के साधक नहीं थे, वे कर्मयोगी भी बन चुके थे। मेरे प्रिय बंधु, कैसा लगा आज का यह वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो इसे जरूर जाते जाते एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आया है तो हमारे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। वह घंटी का निशान जो नोटिफिकेशन बेल आएगा उसको बजा दीजिएगा, ताकि कि हम और आप जुड़ जाएं और ऐसी ज्ञान की बातें हमारे बीच होती रहे। और साथ ही साथ जो भी बात हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखिए, और हो सके तो अपने दोस्तों, अपने जानकारों, अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करके जरूर पहुंचाएगा, ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक वीडियो का उन्हें लाभ मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धा।